हेलो हाय नमस्कार। पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काव्य है। हर सुबह लॉकडाउन में जब आप अपने घरों पे हैं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे ही रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर सिर्फ वो निकलें जिनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हों, हॉस्पिटल वाले हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या पुलिस वाले हों, जिनकी जरूरत है सिर्फ वो बाहर निकलें। बाकी आमतौर पर आप लोग थोड़ा बहुत जो अपना आपको दूध वगैरह लेना है या कुछ भी इस तरह की चीजें उसके लिए निकल रहे हैं, और टाइम आप घर पे रहिए। आपको एंटरटेनमेंट देने मैं आपके घर तक पहुंचूंगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आपको मालूम है कि पहले जो है 14 अप्रैल तक बात हुई थी और उसके बाद में 3 मई तक अब वो पहुंच गया है लॉकडाउन। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे सुना है कि भाई अगर मान लीजिए उत्तराखंड के लिहाज से बात करें, वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें पिछले 10-15 दिन में कोई केस नहीं आए हैं और आगे इस बीच भी नहीं आते हैं 20 अप्रैल तक, तो शायद उनको कुछ छूट दी जा सकती है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं रोज के रोज आपके पास आपके एंटरटेनमेंट के लिए अपने उत्तराखंड से किसी ऐसे इंसान को लेकर आ रहा हूं जिससे आपका एक वास्ता है, जिनको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आज मेरे साथ में राकेश भारद्वाज जी नोएडा से इस वक्त वो जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले दादी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार राज। जी। तो किस तरह से इस टाइम में, जब लॉकडाउन में आप भी अकेले ही रहते हैं वैसे भी, तो किस तरह से इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है और किस तरह से आप इस लॉकडाउन को देख रहे हैं? आ, पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है और उन लोगों ने इस चीज़ को जो समझा है और जिस तरीके से अभी तक समझा है और आगे भी समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत पूरे विदेश की अगर आप गणना करें तो उस हिसाब से हम लोग टचवुड भगवान की दया से बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं। और जो भी हमारा जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक जिसे कहना चाहिए कि जो एक होना ही है, नेचुरल है, वही हो रहा है हमारा, है ना। तो मतलब और देशों के मुकाबले हम लोग बहुत खुशनसीब हैं और इस चीज़ के लिए मैं पूरे ओवरऑल हिंदुस्तान का शुक्रिया करना चाहता हूँ दिल से कि सभी लोगों ने इस चीज़ को समझा और हमारे जो हमारे पीएम है साहब हैं मोदी जी, उनकी बात को समझा। इवन पॉलिटिकल जो लोग और भी जुड़े हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबसे बहुत खुश हूँ। और हमें इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए अभी कि अगर जो भी हमने जो पिछले ज़्यादा नहीं, हम 20 साल की बात करते हैं। मेरी उम्र जो है, मैं 20 साल पीछे जाता हूँ, 20 साल की जर्नी अगर अपनी देखता हूँ तो उस 20 साल की जर्नी में जो मैंने महसूस किया है, मेरा अगर पर्सनली, जैसे आपने काव्य जी अभी मुझसे सवाल किया, तो मैं पर्सनली अगर एक बात बोलूँ तो ये एक ऐसा पीरियड है लॉकडाउन। ये शब्द थोड़ा सा भयानक लगता ज़रूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से हम लोगों के जीवन में आना बहुत ज़रूरी था। उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, मौतें हो रही हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन एक आम इंसान को अपने दिनचर्या, अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व को, अपने पूरे समाज को दोबारा से रिकॉल करना और एक अलग नए रूप से इस लॉकडाउन को देखना, ये ज़रूरी था। और ये कई लोगों की बुद्धिजीवी लोगों की, मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ पर अपने दिल की बात कह रहा हूँ, बुद्धिजीवी लोगों की बात है कि ये प्रकृति का एक कॉल है। आज एक इंसान, एक घर का मुखिया सुबह निकल जाता था, रात को लेट नाइट आ रहा, उसको ये नहीं पता होता था कि बच्चे का क्या स्टेटस चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, माँ की क्या प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयों का क्या सीन है, उसकी तबीयत क्या। लेकिन आज जब वो 24 घंटे इतने दिनों से साथ है, 19-20 दिनों से, तो वो हर चीज़ को महसूस कर रहा है, वो हर चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो गई थी, वो मुझे ऐसा लगा। तो मैं इस चीज़ से बहुत पॉजिटिव विचार लेके आगे सोचता हूँ कि अगर इन सब पूरे चीज़ों को, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म होने के बाद अगर जितने भी, अगर मैं अपने आसपास की बात करूँ सोसाइटी के, मेरे सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं एग्जाम्पल, उन 1000 लोगों में से अगर 1% भी इंसान बदलता है तो दाजू वो 1000% हो गया। तो 1000% पॉजिटिविटी लेके जब 1000 लोग निकलेंगे तो वही लाखों लोगों को 1000% जब देंगे तो कितना अच्छा और कितना सुंदर वातावरण होगा, सुंदर होगा, वो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन हमको 1% भी पॉजिटिविटी साथ लेके चलेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारे लिए जीवन में आगे बहुत तरक्की, और जिसे कहते हैं ना कि एक जो हमारी भविष्यवाणी करी गई थी, जो अभी भी हो रही है कि हिंदुस्तान जो है आगे जाके फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में एक विश्व की ताकत बन के उभरेगा।
उसमें ये हमारे लिए सहायक होंगे और जो हमारा जो आसपास का जो सिनेरियो है वो बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा मानना है। परफेक्ट है। तो इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एज एन आर्टिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये टाइम जो आपको मिला है? नॉर्मली भागदौड़ लगी रहती है, कॉन्सर्ट होते रहते हैं और इधर उधर ट्रेवल बहुत होता है, तो ये टाइम एज एन आर्टिस्ट आप इसको किस तरह ले रहे हो और किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा जो मेरे आजू बाजू का सिनेरियो है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा एक पूरा प्लेटफॉर्म है, म्यूज़िकल फैमिली जो हमारी है दिल्ली में, और जो जिनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ बॉम्बे में। तो आप जैसे फेसबुक पे भी देख रहे हैं कि सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बजाते हैं, कुछ ना कुछ गाते हैं, उसको अपलोड करते हैं। तो ये उनके लिए कितनी अच्छी बात होगी। कल ही मेरे दोस्त हैं, उनकी उम्र हालांकि 50 साल की है, लेकिन मैं उनको दोस्त की तरह लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार ये लॉकडाउन जो हुआ ना, इससे मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। तो मैंने कहा जैसे? कहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता था, मेरे को लाइव कैसे जाना ये नहीं आता था, मैं सब सीख गया। तो ये कितनी अच्छी बात है। देखो, आप टेक्नोलॉजी से दूर थे, लेकिन एक लॉकडाउन ने आपको ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको मजबूर किया, लेकिन वो आपके जीवन में क्या हुआ? प्लस पॉइंट। आपने कुछ ना कुछ सीखा है। और आज की डेट में भी जो भी हमारे म्यूजिशियन भाई लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो अपनी तरफ से जो भी डाल रहे हैं, मैं इतना खुश हूँ इस चीज़ से लेके कि एवरीबडी इज़ ऑन द फोकस कि अगर ये कंडीशन आती तो हमें करना क्या है। तो जितने भी हमारे म्यूज़िक पे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं म्यूज़िक में एक चीज़ होती है, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो हमको बताते थे, मैंने तो नहीं किया आज तक, लेकिन अभी कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। एक शब्द है जो हमारी म्यूज़िकल फैमिली में, जो मतलब मैं बात करूँगा कोई 80 के दशक से पहले की, तब एक चीज़ होती थी, गुरु बोलता था कि तेरे को इस चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो इसका एक चिल्ला रखो। चिल्ला मतलब होता है कि संकल्प, हिंदी में एक संकल्प करो कि 40 दिन का चिल्ला रखो। 40 दिन तक आप किसी से बात नहीं करोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, लोगों के संपर्क में नहीं आओगे। आपको जो प्रॉब्लम है आप उसका रियाज करोगे, चाहे तबला है, चाहे गाना है, चाहे सितार है, चाहे फ्लूट है, वट एवर इट। आप 40 दिन का चिल्ला रखो। तो मैं इसको, जो लॉकडाउन हुआ उसको म्यूज़िकली, उसमें मैंने 21 दिन का चिल्ला सोच के इसको रखा। और जो मेरे अंदर जो सवाल हैं, जो मेरे म्यूज़िक को लेके मैं करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, और आई एम वेरी हैप्पी। उस चिल्ले में एक ख़ास बात ये भी होती है जो मैं पूरा कर रहा हूँ, कि शागिर्द को खुद खाना बनाना पड़ता है, एक ही जगह में सोना पड़ता है, एक आसन को पूरा, जिसे कहते हैं ना कि जागृत करना पड़ता है। तो ये चिल्ले की एक चीज़ है। आप अगर गूगल करेंगे चिल्ला के बारे में तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। तो वो जो चिल्ला है वो हम लोग म्यूजिशियंस में कर रहे हैं, लोग बच्चे कर रहे हैं, बैठ के वीडियोस डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आप मेरे से सवाल करते तो मेरे को बहुत खुशी है। और जितने भी हमारे फील्ड के लोग हैं, अगर उनसे कोई चीज़ मिस हो रही थी जीवन में, तो अब वो जाके वो बहुत अच्छा होने वाला है। एवरीबडी विल बी आफ्टर दिस लॉकडाउन विल बी पॉलिश होके निकलेंगे। वो ऐसे पॉलिश होके निकलेंगे कि वो ओवरऑल हमारे समाज के लिए बहुत सुंदर और एक, जैसे कहते हैं, सॉलिड बात होगी। राइट, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि क्योंकि अब जब ये मौका है, क्योंकि कम ही मिलता है मौका, तो इसका सदुपयोग किया जाए और कुछ आपकी ज़बानी कुछ सुना जाए। और अगर आप कुछ प्ले भी करेंगे तो बड़ा मजा आएगा हमारे देखने वालों। अच्छा, ठीक है। तो आप कुछ क्या चाहते हैं? वैसे कोई गाना मैं गाऊँ, गा के सुनाऊँ? जी हाँ, कोई भी आपका गाना, और कुछ अगर आप इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे एक्चुअली मतलब मेरा गाना तो, जो मैं एक्चुअली आई बिलीव ऑन ओरिजिनल्स, क्योंकि जो कवर्स होते हैं वो दुनिया करती है, ठीक है ना। तो मैं एक अपना ओरिजिनल सुनाता हूँ। इट इज़ माई वन ऑफ द फर्स्ट कंपोजिशन, जो मैंने सबसे पहला उत्तराखंड के लिए गाना कंपोज किया था। लास्ट ईयर मैंने उसको रिलीज़ किया था। उसका नाम है खुदेंदी मुखड़ी। हाँ, तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल। ये जो गाना है लिखा था मैंने, वो उसका बेस ये है कि उसमें एक मतलब एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ऑलवेज शी थॉट कि ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा, वो थोड़ी सी साइको है, उसको थोड़ा शक होता है इस चीज़ का
कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, बट वो जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, उसको हमेशा इसी बात का प्रॉब्लम रहता है कि ये वाई शी इज़ सो नेगेटिव इन माई लव, शी शुड बी पॉजिटिव बिकॉज आई एम फॉर हर ओनली, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। सो मैं सुनाता हूँ आपको। तेरी मुखड़ी किले झुरगे हेलोली माया मेरी किले तुरुणी छे कखिनी मिजालू छोड़ी की त्वे तेरी मुखड़ी। तेरा घर आलो माँ बाबा मनोलो ब्योली बण की त्वे दगड़ी लिजालो कूड़ी सजालो झंवरी पैरालो मीठे त्यारा सौ त्वे कबिनी रुआलो जली जोल माया की झेल मा दुइया दुई जान एक वे जोला दुनिया थे दिखोलू सांची चुमाया मेरी तेरी मुखड़ी किले झुरगे हेलोली माया माँ मेरी किले तुरुणी छे कखिनी मिजालू छोड़ी की त्वे तेरी मुखड़ी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।